नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। चंद्रकांता सीरियल, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यह हम सभी के बचपन का सबसे प्रसिद्ध सीरियल हुआ करता था, जो हर रविवार को प्रसारित हुआ करता था और जिसका इंतज़ार हम सभी बेहद उत्सुकता के साथ किया करते थे। और जैसे ही इसका टाइम होता था, हम सब टीवी ऑन करके उसके सामने बैठ जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रकांता सीरियल क्यों बंद हुआ? अगर नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं। चंद्रकांता पुस्तक पहली थ्रिलर और रहस्यमय पुस्तक है। यह पुस्तक 1800 के दशक में देविकानंद खत्री द्वारा लिखी गई। उत्तर प्रदेश और बिहार के स्थानीय बोलियों में लिखी गई यह पुस्तक अपनी अद्भुत कथा, तिलिस्मी कथा और रोमांच के कारण बेहद ही क्लासिक बन गई थी। वास्तव में लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। 1990 के दशक में जब इस किताब को धारावाहिक के रूप में रूपांतरित किया गया और जब दूरदर्शन पर इसे प्रसारित किया गया, तो इसने बहुत ही बड़ा प्रशंसक वर्ग बना लिया था। कुंवर वीरेंद्र के रूप में लंबे कद के शहबाज खान और उतनी ही लंबी और सुंदर शिखा स्वरूप की केमिस्ट्री ने दर्शकों को तो जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। धारावाहिक में बहुत ही अच्छे परिधान, सेट और फिर बेहतरीन ग्राफिक्स थे। इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप यह बेहद ही सफल रहा था और कई सितारों पर किताब ने अलग अलग असर किया था। मुकेश खन्ना द्वारा निभाई गई किताब में कोई जाबाज नहीं था। जब आप किताब पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे कि इसका चरित्र को जानबूझकर क्यों डाला गया था। उपन्यास में यह तेज सिंह है, जो एक उत्कृष्ट होने के साथ साथ अपने दोस्त और मालिक के प्रति बेहद ही वफादार किरदार था। यह चरित्र धरवा में दरकिनार कर दिया गया था। 1 साल और इससे भी ज़्यादा समय के बाद जब कहानी जूनागढ़ की ओर बढ़ी, तो धारावाहिक ने अपना अस्तित्व ही जैसे खो दिया। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि धारावाहिक का नाम बदलकर शासन शिवदत्त रख देना चाहिए था, क्योंकि धारावाहिक के सभी पात्र मुख्य रूप से तो गायब से हो गए थे। वास्तव में चंद्रकांता का चरित्र धारावाहिक से पूरी तरह से गायब कर दिया गया था। धारावाहिक पहले मरने वाले, फिर चमत्कारिक रूप से वापस आने वाले और अधिकांश पात्रों के कई हम शक्लों के साथ मिक्स हो चुका था। यह पूरी तरह से भ्रम की स्थिति बन गई। मिर्जा गुलेरी अगली मूल कहानी के प्रति वफादारी रहती तो इसके कई एपिसोड अच्छे से और बन जाते। 50 एपिसोड में समझ सकती थी अगर इसे पूरी तरह से उपन्यास के ऊपर ही आधारित होकर बनाया जाता। यह रामायण और महाभारत के बाद डीडी का तीसरा सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक भी हो सकता था। अभी आप सब उलझन में ही होंगे कि कहानी की रूपरेखा को इस तरह से क्यों बदल दिया गया था। शायद शिखा स्वरूप को बॉलीवुड में आसानी से भूमिका मिल सकती थी। 133 एपिसोड के बाद इसे अंततः पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था, क्योंकि निर्माता किसी तरह की कानूनी परेशानियों में पड़ गए थे। और अफवाह तो यह भी उड़ी थी कि सेट पर आग लग गई थी, सारे कॉस्ट्यूम भी जल गए थे और साथ ही आंतरिक राजनीतिक भी जो परेशानियां हैं वो बढ़ चुकी थी और कानूनी लड़ाइयाँ तो चल ही रही थी। चंद्रकांता को बंद करना ही पड़ा था और अंततः इस महान और सुप्रसिद्ध धारावाहिक का अंत हो गया था, जिसे बेहद ही अचानक रूप से कर दिया गया था। और हमारे बचपन के सबसे प्रसिद्ध जो धारावाहिक है उसका अंत इस प्रकार से हुआ था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। इसे सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।